अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 121। इसके एक एक हर्फ का, एक एक कलिमा का माना याद करना है। इरशाद होता है अल्लज़ीना, जो लोग, इस मौसूल है जमा का। अल्लज़ीना, जो लोग, आतैना, ये फ़ेल माजी है, इसके माना है हमने अता की, हमने दी, हम उनको, ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की। अल किताब, किताब अलिफ लाम की वजह से ख़ास हो गई। अलिफ लाम मारफा का है। मुराद है यहूदियों को तौरात, नसरानियों को इंजील, अहले ईमान को कुरान। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग कि जिन्हें हमने किताब अता फरमाई। यतलूनहु, यतलूना तिलावत से फ़ेल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। इसका माना है तिलावत करते हैं वो। हु मुराद किताब है, ज़मीर है किताब की तरफ रुजू कर रही है। हक़्क़ तिलावते, हक़, हक़ अदा करना, पूरी तरह से उसे सही अंदाज में तिलावत करना। तिलावत पढ़ने को कहते हैं, तिलावत करने को कहते हैं। ही ये भी ज़मीर है उसका। उलाइका, ये इस्म इशारा बईद, दूर का। ज़ालिका, जाने का। उलाइका, वही लोग। युमिनूना, आमन युमिनु, युमिनून फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। इसका माना है वो ईमान लाते हैं। बेही, इसके साथ, बे माने साथ, ही माने इसके यानी किताब के। उलाइका युमिनून बिही, वही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही, वो माने और, मन जो कोई भी। मन मौसूला है, इसके माना है जो कोई भी, जो भी। यकफुर, काफरा यकफुर फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। इसके माना है इनकार करता है, कुफ्र करता है। कुफ्र इनकार को कहते हैं। बिही, इसका, इसके साथ। उलाइका हुमुल खासिरून, फामन पस, उलाइका वही लोग, हम वही, खासिरून ये इस्म फ़ाइल है खासिर से। खासिर, खासिरान, खासिरून, तो नुकसान उठाने वाले, खसारा पाने वाले। इस आय करीमा का बा मुहावरा तर्जमा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की। उलाइका युमिनून बिही, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब अता फरमाई।
यतलूनहु हक्का तिलावते, वो इसकी तिलावत का, इसके पढ़ने का हक अदा करते हैं। उलाइका युमिनून बिही, वही इस पर ईमान रखते हैं, वही इसे तस्लीम करते हैं, वही इसे मानने वाले हैं। वमन यकफुर बिही, और जो कोई भी इसका इनकार करेगा, उलाइका हुमुल खासिरून, तो वही लोग खसारे में हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, घाटा उठाने वाले, घाटा पाने वाले हैं। इस आयत करीमा से पहले ये समझाया गया कि यहूद व नसारा आपसे किसी सूरत राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप भी अपने आप को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल लें, आप भी अपनी मुआशरत, अपना अखलाक वैसा ही बना लें जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर तो वो खुश रहेंगे। उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए, कोई उन्हें समझाने वाला ना हो कि आप ये गलत कर रहे हैं या ये सही कर रहे हैं। अब इस आयत करीमा में बताया जा रहा है कि सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं। सारे यहूदी, सारे नसरानी, उनके बारे में तासुर रखा जाए कि वो सब के सब, उमूमन होता ये है कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, जहाँ अक्सरियत किसी बात की पैरोकार होती है, कोई अमल करने वाली होती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये सब ऐसे हैं, वरना इस्तिस्ना हर जगह है। अब इस आयत करीमा के ज़रिए बताया गया कि तमाम अहले किताब या तमाम यहूदी या तमाम नसरानी ऐसे नहीं हैं, इनमें वो लोग भी हैं जिन्हें ये एहसास है कि हमारी कुछ ज़िम्मेदारी है, हमें अल्लाह की तरफ से उसके पैगंबरों की मार्फत, उसके नबियों अलैहिस्सलाम की मार्फत उसका कलाम मिला, उसकी किताब मिली, उसके अहकामात मिले, तो वो उसको अहमियत देकर उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। अब उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं, ज़ाहिरी माना में ये भी है कि तिलावत करते हुए उसके आदाब का ख्याल रखते हैं, उसको सही पढ़ते हैं, और एक माना ये भी है कि उसकी तिलावत का हक अदा करना यानी उसमें जो उनको तालीमात दी जा रही हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ से जो उसका रसूल अलैहिस्सलाम अहकामात ला रहा है, उनको वो अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उनके बारे में फरमाया कि उलाइका युमिनून बिह, हकीकी मानों में यही इस पर ईमान लाने वाले हैं। फरमाया वमन यकफुर बिही, और जो कोई इसका इनकार कर दे, जिस तरह के उमूमन लोगों की अक्सरियत उससे गफलत में मुब्तला रहती है, तो उनके बारे में फरमाया कि फउलाइका हुमुल खासिरून, उनके मुकद्दर में खसारा है, घाटा है। अब हम ये देखते हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के जुल्म सितम से बचने के लिए अहले ईमान को हबशा की तरफ हिजरत कर जाने की इजाज़त दी, और इसलिए इजाज़त दी कि वहाँ का हुक्मरान ईसाई था, नजाशी, और वो इंसान दोस्त था। बादशाह होकर अपने आप को जुल्म से बचाना, हक बात को कबूल करना उसकी फितरत में शामिल था। ऐसा नहीं था कि उसके बितरीक, उसके पादरी उसको जो कुछ कहें वो आंखें बंद करके उसको तस्लीम कर ले, इसलिए उसके यहाँ इंसानियत का कुछ पास रखा जा रहा था। इसलिए हबीब किब्रिया शाफ़ रोज़ जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को मक्का के मज़ालिम से बचकर आज़ादी के साथ अपने माफ़ी ज़मीर को, अपने अक़ायद को, अपने आमाल को बजा लाने के लिए उन्हें हुक्म दिया कि वो हबशा चले जाएं। और वहाँ पर भी एक खूबसूरत मंजर पेश आया।
जब मुशरिकीन मक्का का वफद पहुंचा और उन्होंने जाकर उसके पादरियों को तहफ़ दिए, लालच दिया और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि मक्का मुकरमा से जो मुसलमान भागकर उनके पास आए हैं उनको हबशा से निकलवा दिया जाए। अब उन लोगों ने जाकर बादशाह के कान भरे, उसको गलत सलत बातें की, मुसलमानों के खिलाफ उसको उकसाया, तो उसने कहा कि उनको बुलाओ। और ख़ास तौर पर जब बादशाह को ये कहा गया कि ये लोग जो मक्का मुकरमा से हिजरत करके यहाँ आए हैं, ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में वो अक़ायद नहीं रखते जो अहले किताब के हैं। अब ये वो बात है जो इंसान के जज्बात को भड़काती है। आदमी गुस्से में आता है कि हाँ, मेरी बात को, मेरे अकीदे को, मेरी इरादत की चीज़ों को ये ठुकरा रहे हैं। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के बारे में इन अस्साबिकून अल अव्वलून के मुताल्लिक, जिनको अल्लाह अपनी रज़ा का तमगा अता कर रहा है, जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है उलाइका अज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ये अजीम मर्तबा रखते हैं, उनके बारे में जब बादशाह को भड़काया गया तो उसने मुसलमानों से कहा कि वो आकर इस बात की वजाहत करें। अब मुसलमान घबराए, लेकिन इन्हीं में सैयदना हज़रत जाफ़िर इब्न अबी तालिब, जिन्हें हम जाफ़िर तैयार के नाम से जानते हैं, वो भी मौजूद थे। आले अबी तालिब का भी क्या कहना। अबू तालिब ने इस्लाम पर जो एहसानात किए हैं उनको सामने रखते हुए यहाँ भी मौका पाकर मैं आपसे ये कहता जाऊँगा कि जो लोग आपको सैयदना हज़रत अबू तालिब के बारे में गलत बातों में उलझाने की कोशिश करें, उन्हें कहो कि ये अबू तालिब वो हैं जिनकी जुदाई को अल्लाह के नबी ने गम का साल करार दिया, और ये आले अबी तालिब ही है जिसमें मौला कायनात अली मुर्तज़ा हैं, जिनमें जाफ़िर हैं, जिनमें हज़रत अक़ील हैं, और ये वो नफूस कुदसिया हैं अहले ईमान। जब यजीद के हाथों दीन बर्बाद हो रहा था, दीन को मिटाया जा रहा था, तो आप करबल की ज़मीन पर इस्लाम को ज़िंदगी देने वालों के नाम अगर गिने तो आपको हर तरफ सैयदना अबू तालिब नज़र आएंगे। अकील की औलाद, मुस्लिम बिन अकील से लेकर एक एक बच्चे तक, जाफ़िर की औलाद, अब्दुल्ला बिन जाफ़िर ने अपने दो शहज़ादे, अकील की औलाद, करबल की सरजमीन को रंगीन बनाने वालों पर अगर आप तवज्जो से निगाह डालेंगे तो इससे आपको हज़रत अबू तालिब का इस्लाम के साथ लगाओ, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानिसारी का जो मंजर नज़र आएगा, कम अज़ कम वो आपको इस बात पर ज़रूरत मायल करेगा कि इनके मुतल्लिक ज़ुबान खोलते वक्त मैं इन हक़ाइक़ को सामने रख लूँ। खैर, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इस किताब की तिलावत का हक़ अदा करते हैं। तो उस ज़मन में आपको बता रहा था कि जब हबशा के बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया कि आओ इस बात का जवाब दो कि तुम हज़रत यसू मसीह अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या अकीदा रखते हो, घबरा गए, सफ़र में हैं, इनकी पनाह में हैं,
दुश्मन वहां से भी यहां आकर हमें इनके हाथों मुश्किलात में फंसाने के लिए कोशां है। हजरत जाफर इब्न अबी तालिब ने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, चलेंगे। हक कभी किसी से दवा नहीं करता। जहां हक होता है वो डट कर पूरी जुर्रत, हिम्मत, अज़्म, इस्तक़लाल, रास्तबाजी के साथ आगे बढ़ता है, हर आने वाली रुकावट को तोड़ता चला जाता है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। जब अगले रोज़ मुसलमान पहुँचे और वहाँ बादशाह के पास उसके बितरीक, उसके पादरी भी विराजमान थे जो उनसे तहफ़ वसूल कर चुके थे, उनसे रिश्वत ले चुके थे। उस मौका पर जब सैयदना हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की तो मजमे में कौन था जिसकी आंखों से आंसू रवा ना हो। तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दम, खुद बादशाह रो रहा था। यह है तिलावत का हक। और इस तिलावत ने मुसलमानों को इतनी इज्जत दी कि खुद निजाशी ने एक तिनका उठाया और कहा कि हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने जो कुछ कहा है वो इस तिनका बराबर भी न ज़्यादत है न कम, बिल्कुल हकायक बयान हुए। कुरान पढ़ने वाला पढ़ने का हक अदा करके देखे तो सही, फिर उसके असरात को देखे। तो वहाँ पर इस तिलावत ने, कुरान की इस मोजज़े ने दिन फेर दिए। बादशाह के दिल में ऐसा असर हुआ और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसका गायबाना जनाजा पढ़ाया, उसे ऐसी दौलत मिली। वहां से वापसी पर सैयदना हजरत जाफर इब्न अबी तालिब के साथ 32 अफराद हबशा के और 8 शामी राहिब, उनके पादरी, वो भी आए। और उन पादरियों में बुहैरा राहिब भी था। और बुहैरा राहिब तिलावत किताब का जीता जागता इस जमीन पर एक नमूना था, जिसने इंजील की रोशनी में, पहली इल्हामी किताबों और सहाइफ की रोशनी में अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने के लिए वक्फ कर रखी थी। उस रास्ते का इंतखाब कर रखा था कि अल्लाह का आखिरी रसूल अलैहिस्सलाम ऐलान नबुव्वत से पहले इस रास्ते से गुजरेंगे और मैं उनकी ज़ियारत कर पाऊंगा। अल्लाह अकबर। कैसी लज्जतें हैं इन अहकामात में, इन बातों में। उन लोगों ने हजरत जाफर इब्न अबी तालिब के साथ आकर हक को पाया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनके एक इरशाद के मुताबिक कि इस आया करीमा की शान नुज़ूल का वजह, उसका सबब ये बना कि उन 40 आदमियों के बारे में कि जिन्होंने कुरान पाक, जिन्होंने इंजील अपनी किताब को हकीकी मानों में सुनने का शर्फ हासिल किया, उसको पढ़ने का हक अदा किया, उनका जिक्र यहाँ हो रहा है। बहरहाल ये आया करीमा ये बता रही है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहु हक्का तिलावते, वो इसकी तिलावत का हक अदा करते रहते हैं। इल्हामी किताब, इल्हामी सहीफ़े पहले भी और ये कुरान पाक भी।
फरमाया कि जो इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं वही हकीकी मानों में इसको तस्लीम करने वाले हैं। ये आया करीमा इन हक़ाइक़ के साथ साथ हमें इस बात की तरफ भी मुतवज्जे कर रही है कि हमें भी किताब मिली है। यहूद और नसारा की अक्सरियत ने अल्लाह की किताब को अपनी पुश्तों के पीछे फेंक दिया, उनसे बेतवज्जी कर ली, उनसे दूरी इख्तियार की, जिसकी वजह से उनको ज़िल्लतों का सामना करना पड़ा। ये आया करीमा हमें तवज्जो दिला रही है कि क्या हम इसकी तिलावत का हक अदा कर रहे हैं, क्या हम इसमें दी हुई रहनुमाई को अपने लिए रहनुमा बनाकर अपनी दुनिया और उक़बा की बेहतरी की तरफ कदम उठा रहे हैं। वरना इसने ऐलान कर दिया कि वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, इससे बेतवज्जी इख्तियार करने वाले, इससे दूर होने वाले, इसका इनकार करने वाले, इससे कुफ्र में मुब्तला होने वाले, उनके हिस्से में खसारे के सिवा कोई नहीं आएगा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कुरान करीम के साथ अहले ईमान के जिस ताल्लुक़ को होना चाहिए उसका ज़िक्र हुआ है। हमें ये सोचना है कि हम उनकी रोशनी में क्या वाक़अतन इस किताब को पढ़ते हैं, इसमें गौर व फिक्र करते हैं, इसकी इनकलाबी तालीमात से कुछ रोशनी लेते हैं, या हमने भी यहूद व नसारा की अक्सरियत की तरह इसको बंद करके गिलाफ में लपेट कर एक तरफ रख दिया है कि ये तो मौलवियों की किताब है, ये किसी और नस्ल के लिए है, हम इसके लिए नहीं हैं। इस बात की तरफ भी तवज्जो दिला रही है। हमें चाहिए कि हमारे पास अल्लाह की ये लारैब किताब, जिसने तारीख़ इंसानी का वो एक अनमिट बेमिसल इनकलाब बर्पा किया, उस किताब के साथ मोहब्बत करें, इसको सही पढ़ें, इसकी तिलावत करते वक्त उन आदाब का ख़याल करें, अपने दिलो दिमाग से सवाल करें कि वाक़अतन ये हमारे दिलों में उतर रही है, हम इससे सिद्दीक़ व फ़ारूक की तरह मोहब्बत कर रहे हैं, इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। क्योंकि इस आया करीमा में दो टोक अल्फाज में बताया गया कि इससे दूर रहने वाले, इसका इनकार करने वाले, इससे लापरवाही इख्तियार करने वालों के मुकद्दर में खसारे के सिवा और कुछ नहीं। तर्जमा एक बार फिर सुन लीजिए। इरशाद होता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की, यतलूनहु हक्का तिलावते, वो लोग इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। उलाइका युमिनून बिही, वही इस पर ईमान लाने वाले हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इसका इनकार करता है या इनकार करेगा, फउलाइका हुमुल खासिरून, उनके हिस्से में खसारा है, घाटा है। अल्लाह ताला कुरान से हकीकी लगाव की तरफ हमें ध्यान देने की तौफीक अता करे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।